और संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले को देखते हुए संतों के सबसे बड़े जूना अखाड़ा ने नगर प्रवेश किया। इसमें जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो रहा है। महाकुंभ से कुछ दिन पहले ही इस अखाड़े के साधु संत आश्रम पहुंच रहे हैं। साधु संत अब संगम तट पर जप तप शुरू करेंगे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरि जी महाराज हमारे साथ हैं और जूना जो अखाड़ा है उसका नगर प्रवेश होने जा रहा है। तो महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या परंपरा है नगर प्रवेश की, क्या क्या होता है इस नगर प्रवेश के कार्यक्रम में? ऐसा है कि नगर प्रवेश का अर्थ है कि सब लोगों का नियम है कि किसी तीर्थ में किसी नगर में जाने के पहले नगर के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करना, जो हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं से ग्रामीण देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं। तो इसलिए भगवान बेनी माधव का और जमुना गंगा सरस्वती का उपासना करना, पूजा करना और नगर में प्रवेश करने का अनुमति लेना तो राजा महाराजाओं से ली जाती थी। अभी मेला अधिकारी सम्मति लिया गया है कि जनपद प्रयागराज कुंभ मेला भाग के लिए जमुना तट कालंदी उत्सव में शामिल होने का हमें परमिशन दिया जा और नगर में रहकर दत्तात्रेय जयंती तक वास किया जाएगा। और उसके बाद कुंभ मेले का प्लाट कटने के बाद, गंगा जी जमीन छोड़ने के बाद हम लोग को दोबारा जो प्लाट मिलेगा वहाँ कुंभ मेले के पर्व से 14 तारीख से लेकर 14 तारीख जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक संगम तट पर उपासना होगा और पर्व का उत्साह मनाया जाएगा। महाराज जी, किस तरह से पूरा जुलूस जो निकलता है, जो प्रवेश होता है, हाथी घोड़े रहते हैं, तमाम साधु नागा रहते हैं, क्या इसकी पूरी परंपरा? ऐसा है कि परंपराएं मतलब इतनी है कि देवी देवताओं का हर प्रकार की उपासना की जाती है और उपासना में अलग अलग रूप से होता है। कोई देवता वस्त्र पहनते हैं, कोई देवता नंगे भी रहते हैं। अनेक प्रकार सनातन की एक खूबी है कि बहुत पंथ हैं, बहुत धर्म हैं जहाँ नंगे भी रहते हैं। तो ये परंपरा भारत के सनातन की अनेक प्रकार की खूबसूरती है। 2025 के कुंभ मेले के लिए देश का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा आज नगर प्रवेश कर रहा है और उनका जुलूस जो है उनके छावनी क्षेत्र से शहर की सीमा में प्रवेश कर रहा है। तो आप देखें तो यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और आप देखें तो पहली कतार में तमाम संत यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो धीरे धीरे नगर प्रवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल है। तो किन्नर संतों को भी सम्मान दिया था 2019 में योगी सरकार ने और उसके बाद उनको किन्नर समाज को जूना अखाड़े के साथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने की, शिरकत करने की एक तरह से परमिशन मिल गई थी, संस्तुति हो गई थी। उसके बाद से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हर कार्यक्रम में इसी तरह से शामिल होता। आप देखें तमाम नागा संत यहाँ पर बैठे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, शरीर पर उनके भभूति आपको दिखाई देगी। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये जो नगर प्रवेश है वो हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, वो इस नगर प्रवेश में शामिल हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे शहर की सीमा में प्रवेश कर रही हैं और आप देखें तो लंबी कतार है जो रथ बनाए गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर। उस पर तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम प्रमुख संत हैं और काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद को आप सबसे आगे देखेंगे और उसके बाद पूरी कतार आपको नज़र आएगी। तो जूना अखाड़ा आज से एक तरह से नगर प्रवेश कर रहा और परंपरा ये है कि नगर प्रवेश एक तरह से जो नगर के प्रमुख देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी परमिशन ली जाती है, उनसे पूजा प्रार्थना की जाती है कि हमारा नगर प्रवेश और कुंभ सफल हो। और इसी के चलते ये नगर प्रवेश का कार्यक्रम होता है। मौजगिरी आश्रम है जहाँ पर ये जुलूस पहुँचेगा और वहाँ पहुँच करके जो देवी देवता हैं, गंगा यमुना सरस्वती है, उनकी पूजा होगी। तमाम जो प्रमुख देवी देवता हैं, जो शहर कोतवाल हैं, बड़े हनुमान जी, उनकी पूजा करेंगे। नगर देवता बेड़ी माधव भगवान हैं, उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा और प्रार्थना के बाद जो जूना अखाड़ा है वो कुंभ में शामिल होगा। तो देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते आपको नज़र आएंगे। एक अलग तरह का उत्साह है और जिस तरह से व्यवस्था की गई है, भारी तामझाम के साथ, पूरे सज धज के साथ
पूरी शान और शौकत के साथ ये जो जुलूस है वो धीरे धीरे आगे शहर की सीमा में प्रवेश कर रहा है। हर हर महादेव के उद्घोष एक बार फिर संगम नगरी के तटों पर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 2025 का कुंभ 2019 के कुंभ से भी भव्य दिव्य होने वाला है और इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते जो तमाम अखाड़े हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह है। सभी अखाड़ों का ये मानना है कि इस बार का कुंभ मेला 2025 का कुंभ दुनिया भर में अपनी छवि, अपनी शान शौकत और अपनी जो व्यवस्था है उसके चलते जाना जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़।